यार कुछ आप बोलेगा? लोग ना, सामईन मोहतरम, हैं? देखिए ये कैसे मौजू से राय फिरार इख्तियार कर रहा है, डींगे मार रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर बेहयाई में किसी को मेडल मिलना चाहिए तो वो अली असगर पहले नंबर पर आएगा। ये मुझे कह रहा है, ये आज पहले वाले मौजू से फिरार इख्तियार करने के लिए, बचने के लिए आज दूसरा मौजू लेकर के आया है। तो ये भाग रहा है या मैं भाग रहा हूँ, आप खुद फैसला करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनके मौलवी दावत दे रहे हैं कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान के पर ईमान लाने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि तू जो पढ़ रहा है इबारत कि चाहिए कि कुत्ते के खंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, तो यहाँ मौलवी का जिक्र कहाँ है जाहिल? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये जो तू हमारे मौलवी की तरफ मंसूब कर रहा है, तो तू इबारत पढ़ेगा ना कि तब तो पता चले लोगों को कि ये हमारी तरफ, हमारे मौलवी अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, या किसी अशरफ अली थानवी जो गुस्ताख है, जो कुरान मजीद की इस आयत के जुमरे में आता है, ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ। देवबंदी जितने हैं मैं सबसे कहूंगा, बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद, कुरान कह रहा है, ठीक है? तो अशरफ अली थानवी को तो बचा नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तुम जो ये जो है खंजीर के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान लाने के बारे में ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारे मौलवी दावत दे रहे हैं खंजीर के नाज़िल शुदा कुरान की तरफ ईमान लाने के लिए, तो साबित तो करो। जो तुम इबारत पढ़े इसमें तो है ही नहीं खंजीर चाहिए कि खंजीर के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान ले आओ करता, फिर यहाँ मौलवी का ही जिक्र नहीं है, मौलवी का कोई तज़किरा ही नहीं है, और तू यहाँ मौलवी की बात कर रहा है। इसीलिए कहता हूँ ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसीलिए कहता हूँ कि पहले तुम तो ये साबित करो कि ये हमारे आलिम दीन ने एतराज़न और नकल करके उसका बदमज़हब के जो है बुरे अकीदे और उनके जो है बुरे इबारत का जो है नकल करके उनका नतीजा अख्ज़ किया है, या फिर जो है अपना अकीदा अपना कौल पेश किया है। तुम इतनी सी बात बता दो, क़यामत आ जाएगी, अली असगर ये तो जहर का प्याला पी के जहन्नम रसीद हो जाएगा, लेकिन इस पर लब कुशाई करने की जसारत नहीं करेगा। क्यों? इनको पता है कि अगर ये साफ बात, अगर पूरी इबारत यहाँ पढ़ लेगा तो लोग जो है बिल्कुल समझ जाएंगे कि अरे ये तो अशरफ अली थानवी है जो कुत्ते के नाज़िल शुदा कुरान की तरफ लोगों को बुला रहा है। ये तो अशरफ अली थानवी मलऊन जहन्नमी है जो लोगों को खिंजीर के नाज़िल शुदा कुरान की तरफ बुला रहा है, और बकौल अली अली भाई असगर हो के गया, ये तो तोहीन हो गया कर रहा टाइम। है, ये तोहीन करके दस काफिर हो पंद्रह रहा सेकंड है। ज्यादा होगा, 15 सेकंड। हाँ 15 सेकंड चलो ज्यादा हो बोलो, गए। हाँ बोलो। 15 सेकंड ज्यादा हो गया तुम्हारे। सामीन, इसे अजीब झूठ बोल दिया इसने। इसने कहा कि तुमने जो इबारत पढ़ी है वो इसमें है ही नहीं। सामीन, ये जुमला सुन ले आप। उसने कहा तुमने जो इबारत पढ़ी है वो इसमें है ही नहीं, साफ इनकार कर दिया उसने। इसने कहा है, मैं साबित कर रहा हूँ, देखें। मैं इबारत पढ़ी थी, किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह की नाजिल शुदा कुरान पर ही मान ले और आओ आओ करता फिरे। मैंने पढ़ी थी इससे पहले। उसने कहा इबारत है ही नहीं कि कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए। सामीन, इतना साफ झूठ, आलल ऐलान झूठ, हिम्मत जुर्रत के साथ झूठ, अपनी उलमा की इबारत को इनकार करना है। अस्तगफिरुल्लाह। और कह रहा है ये बात तुम्हारे आलिम ने लिखा है। कह रहा है साहब लफ्ज में कहा इसने कि तुम्हारे किताब में, कि हमारी किताब में बात है ही नहीं तुमने जो कहा है। मैंने पढ़ के बताया, अभी भी इबारत इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं, जो वीडियो बनाते हैं वो लगा देंगे, वो अभी स्क्रीन शॉट है कि नहीं अल्फाज। तो दूसरी बात इसने कहा है कि तुम्हारा थानवी गुस्ताख है। मेहरे मुनीर के अंदर पीर मेहर साहब ने लिखा है, अशरफ अली साहब थानवी हर मसले को खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। इनके पीर मेरल बोल कि इनको मोतबर माना है जाल हक के अंदर अहमद यार खान नईमी ने। और ये आज मैं तो कहता हूँ इनके छोटे, जब तक इनके बड़ों को लात ना मारे, गैर मोतबर न करार दे, अपने मजहब से ना निकाले, ये बात नहीं कर सकते हमारे साथ। पीर मेहर भी सब कह रहे हैं कि हजरत थानवी, मौलवी थानवी हर मसले को खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। और ये कहना चलो हो काफिर है। गया, हो गया, हो गया, हो गया। सामईन मोहतरम, मैं कब से दस इनको बस दस दो दस तीन सेकंड सवाल बाकी है, कर रहा 10 हूँ, सेकंड सामीन कब देखना। से दो 10 सेकंड तीन बाकी है। दो तीन मिनट, मैं दो तीन नहीं बल्कि कई टर्न मेरा हो चुका है, मैं बार बार यही पूछता हूँ कि ये जो है मुसन्निफ का एतराज़ है या अकीदा है, तुम इबारत पढ़ो। क्योंकि अभी इसने किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम बांधा, मैंने कहा कि यहाँ मौलवी की तरफ जो मंसूब करते हो कि तुम्हारे मौलवी दावत दे रहे हैं, हमारे मौलवी का यहाँ तो जिक्र ही नहीं है। इसने क्या कैसे बात को घुमाया, बड़ी सफाई से मुझ पर इल्ज़ाम बांधा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप जानते हैं दीदा दिरिये के साथ यहाँ किस तरह झूठ बोलता है, इसलिए हम कहते हैं देवबंदियत का मेयार और बुनियाद झूठ पर है। अगर झूठ को निकाल दिया जाए तो देवबंदियत धराम से जो है तहस नहस हो जाए। सामीन मोहतरम, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये हमारे मुसन्निफ का कौल है, अकीदा है या एतराज़ है?
अरे किताब में तो मैंने ये नहीं कहा कि ये इबारत नहीं है, मैंने कहा कि मौलवी का जिक्र नहीं है। तुम जो हमारे मौलवी की तरफ मंसूब करती हो, तो तुमको तो चाहिए था कि अभी हया के मारे, अगर हया होती तुम इबारत पढ़ के सुनाते, लेकिन जहर का प्याला पी जाओगे, तुम इबारत नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और इससे पहले इसने एक बुहतान ये बांधा था कि मैंने जो कहा था कि अल्लाह उनके नस्लों को बर्बाद करे, और इन्होंने कहा था कि मैंने किस पर कसम उठाई कि जो रद्द के लिए काफी हो। हालांकि मैंने रद्द के लिए काफी हो पर नहीं, ये कह रहा है कि जितना रद्द करना मकसद हो उतनी इबारत पेश करना काफी है, इस पर मैंने कसम उठाया था और आमीन कहा था। लेकिन इस देवभंगी ने ये नहीं दिखा पाया कि जितना रद्द करना मकसद हो उतनी इसने इबारत गुस्ताखी पेश कर दी, करना काफी बदतमीजी कर है। दी, बदतमीजी कर दी बताइए, इसने, अब देखिए, अब भागने का बदतमीजी मौका कर दी। मौका भागने का मौका, तो मैंने क्या बोला सामीन, है? देवबंदी मैं बोला है, अरे सामीन, अब ये देखिए, अभी भागने का रास्ता मैंने इख्तियार कर कहा रहा है, इसने रास्ता देवबंदी इख्तियार कर बोला, रहा है। इसने सीधा चलान कर दूं। कितनी बदजुबानी की है, मैंने नजरअंदाज किया है। देखिए, अब ये भागने का ये रास्ता इख्तियार कर रहा है, तू भाग जा, सीधा भागना सवाल है भाई, पड़ेगा तुमने क्यों नहीं बोला? जिंदगी भर। सामीन, इसने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये अब है बोलने दो कि उसको। नहीं, मेरा बस सवाल सीधा ये सीधा है काफी कि ये मोतरिज यहाँ पे मुसन्निफ मोतरिज है या अपना कौल अकीदा पेश कर रहा है। अगर इसका जवाब दे दिया ठीक है, वरना मैं क़यामत तक के 4 दिन बाद का इनको टाइम देता हूँ। ये जहर का प्याला पी ले, सारे जहन्नमी देवबंदी जहन्नम में जाके मरे। फिर भी जब इनसे जवाब बने, ये आए मेरे पास, मैं इनसे बात करने के लिए तैयार रहूंगा। आखिरी बार मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये मुसन्निफ का कौल है, अकीदा है, या फिर उनका एतराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, सबसे पहले इसने बदतमीजी की, शरात में तय होती है कि भाई बदतमीजी करने वाला शिकस्त खुर्दा है। सादिक रजा टोका नहीं उसको। मैंने मुनव्वर नक्श बिन साहब कुछ नहीं बोला तू देवभंगी है, तू काफिर है, जहन्नमी खारिज कुत्ता है, कि तू काफिर क्या क्या है, मैं कुछ नहीं बोला उसको। लेकिन उसने देवभंगी बोला और क्या क्या अल्फाज अभी बोल दिया उसने। खैर, वो अलग चीज है। इनकी जब शिकस्त खाते रहे, यही जुमला जबान चलती रहती इनकी। इसने कहा, यहाँ जो लिखा है कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ले आए, वो कह रहा है मौलवी का यहाँ जिक्र है, मौलवी का नाम बता कि हमारे मौलवी ने कहा है। तो तुम्हारी किताब में इबारत होना तुम्हारी मौलवी की इबारत नहीं है। जुबान किसकी है? शैतान की जुबान बोल रही है यहाँ पे है, या तुम्हारे झूठे जो मुजद्दिद की जुबान बोल रही है यहाँ पे? तुम्हारी मौलवी की किताब इबारत किसकी होगी? हमारी होगी, तुम्हारी होगी। वो कह रहा है किसी कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लेकर आए, बोल रहा है हमारे मौलवी का जिक्र नहीं है। पहले कहा था कि ये इबारत है ही नहीं, तुम्हारे धज्जे मैंने उड़ाया, तुमको कज़्ज़ाब साबित किया मैंने। और तुमने कहा कि असद भी गुस्ताख है। मैंने कहा तुम्हारे पीर मेहर साहब कह रहे हैं मौलवी असद साहब थानवी हर मसले को खारिज शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। तो हिफ्जुल ईमान में जो इबारत है, जो जितनी किताब हमारे काबिल की की, उनकी हर किताब शरई नुक्ते नजर के ऐन मुताबिक है तुम्हारी किताब की गवाही से। ठीक, तुम अपने बड़ों को नहीं मानते हो। वो बड़ा तुम्हारा जिसको मोतबर माना है अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक के अंदर, तो तुम उसको लात मारोगे तो जाल हक तुम्हारे हक मालूमत को लात मार रहे हो। कितने तुम्हारे बड़ों को लात मार दिया, मैं गिन करके वहां लिख दूंगा कि इतने बड़ों को मुनव्वर नक्शबंदी साहब ने लात मार दिया, छोटे होकर के बड़ों को गैर मोतबर कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा मौलवी का जिक्र लाजमी नहीं है। मैंने सामने ये कहा कि क्या मुसलमान उसको कुत्ते के नाजिल से कुरान की तरफ दावत देना इस्लाम का तरीका है, कुफर का तरीका है? कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम तागूत युखरिजुहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात। मैंने आयत पढ़ी थी और ये साबित किया मैंने कि काफिर शैतान का तरीका है कि इस्लाम से, हिदायत से, जन्नत से, अल्लाह की तरफ से कुफर की तरफ बुलाए, जहन्नम की तरफ बुलाए, मखलूक की तरफ बुलाए। ये उसके बाद मखलूक की बात शुरू है, ये कुफर है। इस पर बात फिर नहीं की, जवाब कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। जवाब तुम्हारे पास सही नहीं है। जब हजरत थानवी पर कुफर का गुस्ताख का फतवा लगाया, तुम्हारे मोतबर आलिम कह रहे हैं उनको मुसलमान, तो तुम की रुजू क्यों नहीं करते हो? क्यों रुजू नहीं करते हो? अब मैं इंशाल्लाह ये बात मुकम्मल बात, तुम कहाँ से समझते हो बताओ मुझे। मुकम्मल कहाँ से कहा जाता है? मुकम्मल किसे कहा जाता है? तुमने अपने उसूल का खून किया है, लात मारा है तुमने तवज़ील बयान के मुसन्निफ को कि उसने इबारत नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसूल पे करा, तुम अपने उसूल पे नहीं हो। अब मैं आता हूँ तुम्हारी किताब, ठीक है? अब कर रहा हूँ तुम्हारे को मैं, कौन सी किताब? मिक़यासुल हनफी से कर रहा हूँ। अब धज्जियां तुम्हारी उड़ा रहा हूँ मैं। तुम्हारा सादिक मेरी कल इबारत पढ़ी थी, 3 लाइन छोड़ दिया और बोल रहा है मुकम्मल इबारत मैंने पढ़ी। और मुझे मुकम्मल इबारत, मतलब मुकम्मल बात कहाँ से आता है? मुकम्मल इबारत जो है यहाँ से 221 सफ़ा नंबर है, इसमें हुजूर की क्या तख्सीस है, यहाँ से मुकम्मल इबारत है। मैं अगर मुकम्मल इबारत पढ़ूंगा तो एक एक जुमले पर मैं खुलासा करूंगा, मुझे मौका देना पड़ेगा। अगर मौका दोगे तो फिर मैं ऊपर से पढ़ूंगा, क्योंकि मुकम्मल इबारत पढ़ने में खुलासा लाजमी है कि वहाँ ये क्या कहना चाहता है, मुसन्निफ का मकसद क्या है, उसका मुराद क्या है, उसकी मैं पेश करूंगा। अगर तो मुझे मौका दोगे, मैं पढ़ रहा हूँ।
इससे ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं, तुम लोग यहाँ से पढ़ने की एक मतलब पढ़ने का मतलब करो। अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया, यहाँ से पढ़, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। हो गया 2 मिनट हो इसमें गया। हुजूर की ही क्या तखसीस। चलो 2 मिनट हो गए ना, गया। बस कर अपने टर्न में, 2 मिनट हो गया, रुक जा। जय जो अमर सामईन बल्कि हर मोहतरम, कभी सामईन देखिए ये अब उसूल का खून कर रहा हो है, गया, टाइम हो अब गया, तक पढ़ने को टाइम कह हो रहा था गया। नहीं, हालांकि 2 मिनट शुरू होने से ये पढ़ सकता है पूरी बात। सामईन मोहतरम, अगर हया जरा अगर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर झूठ बोलने पर इनाम मिले, बेहयाई पर इनाम मिले, तो सबसे पहले अली असगर को देना चाहिए। इतना झूठ, इतना सफ़ेद झूठ, अल्लाह की पनाह, ये कैसे कैसी बात कर रहे हैं। मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो तुमने पेश की है ये इबारत, तो ये मुकम्मल तो है नहीं, ये आधी अधूरी इबारत है। और बार बार ये कहता है कि बस इतनी इबारत पेश करना काफ़ी है, जो रद्द के लिए काफ़ी है। मैं बार बार इनको ललकार रहा हूँ कि अली असगर अगर जुरअत है ना, तो इस इबारत को साबित कर दे कि ये रद्द के लिए काफ़ी है। बस इतना तो साबित कर दे, जो इबारत तू पढ़ रहा है कि लड़के या दीवाने या कुत्ते या खंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर जो है ईमान लाए और आओ करता फिरे, ये रद्द के लिए काफ़ी है। तो इतना साबित कर दे, क़यामत तक नहीं कर पाएगा। मेरा ये कर्जा इन पर ये है। दूसरा ये कि मुसन्निफ का ये कौल है या एतराज़न नकल किया गया है, और एतराज़ का नतीजा बता रहे हैं कि थानवी साहब ने जो अकीदा बनाया है उससे ये नतीजा निकलता है कि थानवी की इबारत को अगर हक मान लिया जाएगा तो फिर ये लाजिम आएगा कि कुत्ते सुअर को भी माना जाए कि उन पर भी कुरान नाजिल हुआ। ये नतीजा हिफ्जुल ईमान की इबारत से निकाला गया है, ये बिल्कुल साफ वाज़ेह, लेकिन ये मानेगा नहीं। तो मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल का जवाब दे दे। सवाल नंबर 1, क्या किसी भी इबारत को समझने के लिए उस इबारत के पस मंज़र को देखना, सियाह व सिबाक को देखना ज़रूरी नहीं? दूसरा, चाहिए कि कुत्ते और खंजीर की नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लाए और आओ करता फिरे, ये मुसन्निफ का अकीदा है या फिर एतराज़ का नतीजा है? सवाल नंबर 3, अगर कोई लफ्ज़ किताब में लिखा हुआ हो और आधी अधूरी हो तो क्या फिर भी उससे नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है? सवाल नंबर 4, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व अम्र व सबी व मजनून व हैवानात व बहाइम के लिए हासिल है। अब इसमें 3 सवाल होता है। एक ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस नहीं, और वो कौन सी चीज़ है जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस नहीं, और किस बिना पर, किस वजह से कोई तखसीस नहीं? इन सवालों का जवाब अली असगर आज दे, क़यामत के 4 दिन बाद दे, जहन्नम में जाने के बाद दे। मैं मुंतज़िर रहूँगा इनके सवालों के जवाब का। अब ये इधर उधर की इबारत, ये जो है महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की हवाला पेश करते हैं, पहले हवाले में इनका इतना घोटाला है, आप समाअत कर सकते हैं। तो दूसरे हवाले में कितने घोटाले किए हैं? इंशाअल्लाह ताला मैंने 2 हवालों का इनका रद्द किया है, कल से फिर मैं इनके सारे हवालों पर रद्द करना शुरू करूंगा। मैं तो चाहता हूं ये जो हवाले छुपा छुपा के रखे ये निकाले, ताकि हम इनका पोस्टमार्टम कर सके, आवाम को दिखा सके कि ये कैसे झूठ बोलता है, हवाले का नाम लेकर के हवाबाजी करता है ये, और जो है ये झूठ और बहतान और इल्ज़ाम लगाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके जो है मकरू चेहरा और इनके सामने पेश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क़यामत के 4 दिन बाद भी मेरे इन सवालों का जवाब अली असगर दे सकता है। अगर अब चाहे तो अली असगर जवाब दे सकता है, और इबारत पढ़ना चाहे तो इबारत भी पढ़ सकता है। टाइम हो गया, 19 सेकंड हो गए। खामोश करा रहा है उसको, खामोश करा रहा है, 19 सेकंड हुआ है। सामीन ये बोल रहा है क़यामत तक जवाब नहीं सकता। ये मैंने मेहरी मुनीर का हवाला देकर साबित किया था कि हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की हर इबारत, हर अकीदा जो है इस्लामी शरई नुक्ते मानी बराबर है, नुक्ते के मुताबिक है। इस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं। कहा कि तो मैं कल तेरा जवाब दूंगा, जो हवाला पेश कर दे छुपा कर रखा है, कल जवाब देगा, आज जवाब दे नहीं पा रहा है। और कह रहा है कि रद्द के लिए काफी है, इतना है तो किताब से साबित कर दे, किताब से। सामीन 3 रोज से मैं साबित, उनकी किताब बोल रहा है कि उतनी इबारत पढ़ के रद्द करना काफी है, किताब से साबित कर। अब सुन रहे, ये जुमला इसने इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ ना, ये जो बोलता है वो पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ ही बकते जाता है। मैंने तवजीह बयान में साबित किया था, जितनी इबारत पढ़ी जाती है जो रद्द के लिए काफी हो, तो उतनी इबारत रद्द के लिए काफी इतना है। सामीन इसने 5 सवाल कायम किए और कह रहा है कि जवाब दे, और 2 मिनट में बंद खामोश करा देगा। इतने सवाल से जवाब देने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट होने चाहिए, और खामोश करा देगा। और आखिर में उसने जो सवाल किया है कि कौन सा, नबी अलैहिस्सलाम की तखसीस, किन चीजों में तखसीस नहीं है, किन चीजों पर तखसीस नहीं है, किस वजह से तखसीस नहीं है? याद दिला रहा हूँ तुझे, याद दिला रहा हूँ, दे जवाब। हो गया तो गई थी, शिकस्त हो गई। अबे जवाब दे, तुझे याद नहीं आ रहा था, भाग रहा है। मैं बीच में फिर बोल रहा है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता था। ये शिकस्त इसकी है, अब भागेगा, अब चिल्लाएगा। अल्लाहू अकबर। मैं सबसे पहले जो लाइन ऊपर से पढ़ रहा हूँ, सफा नंबर 200, उसने पहली बात ये बोला, अब किताब से साबित करके उतनी इबारत पर रद्द करना काफी है। मैंने 3 साबित कर रहा हूँ, आज भी साबित कर दिया। छूने की हिम्मत नहीं है, लात मार रहा है अपने मौलवी को। इसमें मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है? क्या कह रहा है? इसमें हुजूर की ही कौन सी
इल्म गैब में हुजूर की ही क्या तखसीस हिफ्जुल ईमान की इबारत को यहाँ पेश कर रहा है और इस पर सवाल कायम किया कि हुजूर अगर हजरत थानवी ने जो लिखा है कि इस इल्म गैब में नबी की क्या तखसीस, ऐसे तो फलासफी तो अगर किसी पागल मजनून दीवाने का इल्म अगर साबित हो, ये गुस्ताखी है, हमारे यहाँ अकीदा है ही नहीं। तो भाई कहता कल मैंने जाल से साबित किया था कि देवबंदी इल्म गैब के मुनकिर है, ठीक है, तो मैं साबित किया था, हमारे इल्म का इनकार करते हो। अब तुम्हारे यहाँ पास किया गया है, हजरत थानवी बात लिखी है, अगर नबी अलैहिस्सलाम को बाज इल्म गैब, बाज अगर गैब का पता चल जाए, उससे अगर उनको आलिमुल गैब कहा जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ गधे को भी माना गया है, शैतान का भी इल्म गैब माना गया है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या तखसीस, खुसूसियत क्या है, शान क्या है? मैंने कल हवाला दिया था बहार शरीयत से कि इल्म गैब अताई अंबिया ही की शान है और किसी की शान अंबिया ही की शान है। तो पता है चला जिसको इल्म गैब होगा वो अंबिया होगा। मुनव्वर नक्शबंदी साहब कल तस्लीम किया था, हाँ हम शैतान के लिए इल्म गैब माना है, हमने शैतान को इल्म गैब है, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है उन्होंने वाज़ी नहीं किया। अगर बताने जाएंगे उनका कुफरी अकीदा साबित हो जाएगा, इल्म गैब के अकीदे पर जो है बेरली की बांस पड़ जाएगी, इसलिए इन्होंने वो फर्क से, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो हुजूर क्या हो गया, टाइम हो गया। सामईन अरे मोहतरम, इबारत कब पढ़ेगा मनोहर भाई, सामईन इबारत कब पढ़ोगे रुकिए यार रुकिए तुम लोग? रुकिए सामईन पढ़ मोहतरम, रहा हूँ। सामईन मोहतरम ये कह रहा था मैं इबारत पढ़ूंगा, लेकिन इबारत जो आगे पढ़ा है ना, इसने ये वाजे कर दिया कि यहाँ हिफ्जुल ईमान की इबारत नकल कर रहे हैं मुसन्निफ, इससे आप आगाह हो गए। ये पूरी इबारत हाँ, पढ़ हाँ। लेगा जहर का प्याला पी जाएगा अगर पढ़ लेगा तो, नहीं तो कभी नहीं ऐसा करेगा। इसने खुद वाजे कर दिया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत नकल करे। अब इसने इल्जाम लगाया कि इल्म गैब जो है इसने माना है। तो देखिए हम जो पकड़ते हैं, पहली बात तो इसने कहा हिफ्जुल ईमान में आलिमुल गैब का जिक्र लेके आया कि इसमें आलिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने की जो है क्या तखसीस, क़यामत आ जाए सारे दुनिया देवबंदियत मिल करके इकट्ठा होकर के जोर लगाए, इबारत में दिखा दे कि अगर जो है इनको सही मान लिया जाए बाज़ उलूम गैबिया को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने में क्या तखसीस। बल्कि ये लिखा है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, आलिमुल गैब होने में नहीं, बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस। इसीलिए तो मैं इनसे सवाल किया हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस में कोई तखसीस नहीं, किन चीज़ों में कोई तखसीस नहीं, और किन चीज़ों पर कोई तखसीस नहीं, और किस वजह से किस बिना पर कोई तखसीस नहीं। अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, ये जहर का प्याला पी जाएगा, जवाब नहीं देगा। अगर जवाब देने की कोशिश करेगा तो थानवी पक्का काफिर जो है साबित हो जाएगा। और इनके अल मुहन्नद में जिसमें तस्दीकात मौजूद है अशरफ अली थानवी के, उसमें लिखा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को किसी से बढ़ा है, ठीक है, या जो है सभी व मजनून के बराबर मान ले, वो काफिर है। तो बताइए अल मुहन्नद में अशरफ अली थानवी पर फतवा लगा चुका है, लेकिन ये अपने बड़ों को मारते थोड़ी है, ये तो उन पर लात मार के उनको साइड कर देते हैं। और अशरफ अली थानवी ने मज़े की बात है कि तस्दीक भी कर दी है इस बात की, वो कि उन्होंने सही मान भी लिया, यानी अपने फतवे से खुद को काफिर भी मान लिया है। खैर मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैंने इनसे जो सवाल, और देखिए मैंने ये बार बार इबारत पेश कर रहा है, जो रद्द के लिए काफ़ी हो उतनी इबारत पेश करना काफ़ी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लड़के या चाहिए कि लड़के या दीवाने या खिंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, आओ आओ करता फिरे, ये इबारत जो है ये रद्द के लिए काफ़ी है, ये इबारत रद्द के लिए काफ़ी है। ये मुझे साबित करके दिखाए कि हाँ इतनी इबारत पढ़ने से ये रद्द के लिए काफ़ी हो। वो तो उसूल जो हमारे लिखने वाले हमारे आलिम ने बताया उस पर तो ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन तुम घोटाला उसमें ये करते थे कि जहाँ तक रद्द करना मकसद हो, तो मैंने तुम्हारे मकसद पर कसम उठाया था, तुम मकसद बोल करके डंडी मार के झूठ बोल रहा था, हालांकि मकसद के लिए नहीं है बल्कि रद्द के लिए काफ़ी हो, मकसद के लिए काफ़ी हो का लफ्ज़ नहीं है। अब मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि जो इबारत तुम जितनी तक पेश करते हो क्या वो रद्द के लिए काफ़ी है, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने 4-5 सवाल कर दिए हैं, मैं इनका मुंतज़िर रहूंगा। और ये जो बार बार मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला का हवाला देते, अरे यार तुम्हारे पहले मैंने तुम्हारे 2 हवालों का रद्द किया, वो क्या अकेले मैं यानी कि खुद से ऑडियो जो बनाता हूँ उसमें रद्द करता हूँ, इसलिए कि इसमें तू सुनेगा नहीं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल को तू छूने की कोशिश नहीं करता, तो इधर उधर की झूठी हवाले पेश करता है, तो तेरे सारे हवाले झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके मैं रद्द करूंगा और लोगों के सामने लेके आऊंगा। जैसे तूने पहले जाल हक पर झूठ बांधा था, गैर मुखल्लिदीन के रद्द को तूने जो है हमारा कौल फेल और हमारा अकीदा बताया था, वैसे एक इबारत पे पकड़ा तू मर रहा है, मछली की जैसे तड़प रहा है, ना पूरी इबारत पढ़ पाता है, ना ये बता पाता है कि ये मुसन्निफ का अकीदा है कि उनका एतराज़ है, ना ये बता पाता है कि आधी अधूरी इबारत से नतीजा अक्स किया जा सकता है, पस मंज़र को देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं बता पाता है। कोई सवाल का तेरे पास जवाब नहीं, बस इधर उधर की बातें करके तो अपनी जान छुड़ाना चाहता है। मेरे सवालों का जवाब दो प्यारे, जान मत छुड़ाओ। न तुम सदमे हमें देते, ना यूं बलमाराइयाँ होती, न खुलता राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती, रुसवाई तेरी मुकद्दर है अली असगर। तुम ऐसे ही जलील होते रहोगे मेरे साथ मेरे पास, तो क़यामत तक के लिए तुम लोगों के नसीब में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है। अब तुम जलील होते रहो, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ सादिक भाई, फोन काट करके सामी देखो झूठ बोल रहा है,
कितना बड़ा झूठा है, देखो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किस तरह झूठ बोल रहा है। सामी ये बोल रहा है क़यामत तक तुम ये बता नहीं सकता कि हिफ्जुल ईमान में आलिमुल गैब की है। हाँ, ये गैब की बात है। देखिए मैंने निशान लगा, हवाला मैंने फिर भेजा झूठ इसके। बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। मैंने कहा इस इबारत में बाज़ उलूम गैबिया का जो जिक्र है वहाँ आलिमुल गैब दिखाए। शिकस्त नहीं, तो झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ बोल के भाग रहा है। भाग जाओ, भाग जाओ, फोन काट के भाग जाओ, झूठ बोल के भाग जा। हाँ नहीं नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। हकम कहाँ गया? हकम कहाँ गया? अपने बारे में क्यों नहीं बोला? मैं तो अपने बारे में बोलता हूँ ना, है तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ तो जवाब में अच्छा चल दे दे जवाब, तेरी जवाब की असलियत लोग जान गए हैं। रुजू कर, रुजू कर। अबे रुजू क्या करेंगे? तू झूठ बोल रहा है, तौबा कर। झूठ बोलना लानती है कि नहीं? वरना तू दिखा कि उलूम गैबिया नहीं है, आलिमुल गैब है। वरना तू झूठ बोल करके तूने लानती हुआ या नहीं? लानती हुआ तो तौबा तुम पर फर्ज हुआ या नहीं? तौबा कर, पहले तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। मुझे बोलने हाँ तौबा कर, अरे तौबा कर। तूने जब मैं मेरे टर्न के बाद जब ये बोल रहा था तो मुझे बोल रहा था ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है। उस वक्त तो मेरे बीच में नहीं बोला है, बोल रहा है अपनी बारे में बोल रहा था। सामईन, अगर मैं झूठ बोलता तो इसको पकड़ना चाहिए था। मैं झूठ बोला ही नहीं, ये पकड़ेगा कैसे? नहीं, ये तौबा करे, तौबा करे। इसने झूठ बोला, जवाब एक भी नहीं दिया, खाली झूठ बोला है। बोला बहुत सारी चीजें। रुक जाइए मनोहर भाई, रुक जाइए, उसको भोग लेने दो। हाँ चलिए भोग लेने देते हैं, चलिए भोगो 2 मिनट। अच्छा मतलब तो रुजू नहीं करेगा तू? अरे तू रुजू करेगा नहीं, तूने झूठ बोला है, अल्लाह की लानत अपनाया है, तू झूठ बोला क्यों? लानती पर ये बता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन पर तुम्हारा ईमान है? इस आयत पर ईमान है या नहीं है? फलानतुल्लाहि अलल काज़िबिन पर कुरान पर ईमान है? हाँ ईमान है। तो तूने झूठ बोल करके कुरान की खिलाफ वर्जी की या नहीं की? झूठ बोल करके तूने ये बोला कि बाज़ उलूम गैबिया मुराद की जगह पे आलिमुल गैब है, हालांकि बाज़ उलूम गैबिया है, वहाँ आलिमुल गैब नहीं है। तो तूने झूठ बोल करके, डंडी मार करके तूने लानत अपनाया कि नहीं? और कुरान की मुखालिफत किया नहीं? हाँ चल तौबा कर। अब मैं जवाब दूं? हाँ दे जवाब दे, जवाब दूं? हाँ दे जवाब दे। इसका ये इसके नकेल साहब कह रहे हैं कि जो भाग रहा है, नाम काम करे वो फिर झूठ बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सामीन सुन रहा है, सामीन सुन रहा है, मेरे भी बोल रहा है, हालत खराब हो गई इसकी। सामीन मैंने हिफ्जुल ईमान भारत में पेश किए, यहाँ मौजूद चल रहा है जो है किस सवाल पर कि आलिमुल गैब के ऊपर कि बाज़ इल्म बाज़ गैब पर क्या नबी अलैहिस्सलाम को आलिम कह सकते हैं? तो मैंने निशान भी लगाया। फिर दिखाइए आलिमुल गैब के बाज़ उलूम गैबिया की बिना पर, बाज़ उलूम गैबिया की बिना पर कहा नहीं? फिर झूठ बोला है, फिर ये तौबा करे, फिर ये तौबा करे, फिर ये तौबा करे, फिर झूठ बोल रहा है। मैंने 2 जैसे निशान। चलो जितना झूठ बोलना है बोलो, बोलो जितना झूठ बोलना है। चलो 2 मिनट बोलो, चलो जितना झूठ बोलना है बोलो। समझाने के लिए इसकी हालत खराब हुई देखिए कैसे कि ये बोलने नहीं दे रहा है, जबकि हर अब जो बोलना अपनी बारी में बोले, साबित करो सामने मध्य मुकाबिल को, मुखालिफ को क्या है वो। लेकिन बीच में बोल करके अपनी शिकस्त छुपा रहे हो कि तुम्हारी अकल माऊफ होने की बजाय तुम परेशान हो चुके हो अंग्रेजगर के सामने। 3-4 मतलब तुम लगातार ऐसी पिटाई तुम्हारी की है, तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही, काम करना बंद कर दी। सामने मुझे बोलने नहीं दिया इसने, और ये मैंने साबित किया हिफ्जुल ईमान से। अब मैं आगे इबारत पढ़ रहा था, दिया मुझे सामीन। इसमें सबसे पहले लिखा है कि उसमें हुजूर की ही क्या तखसीस, इसमें बाज इल्म गैब, बाज गैब को अगर इल्म गैब मान लिया जाए, उसकी वजह से अगर आलिमुल गैब मान लिया जाए तो फिर शैतान को भी आलिमुल गैब कहेगा, गधे को भी आलिमुल गैब। क्यों? गधे का इल्म गैब माना है इसके मुजद्दिद ने, इसके अंदर अल-मलफूज के अंदर गधे का इल्म गैब माना है, और नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर इनकार किया है। मलफूज के हवाला मांगो, हवाला दूंगा मैं अभी, ठीक है। और ये यहाँ पे चल रहा है, अगर इसमें हुजूर की क्या तखसीस, बाज गैब नबी के लिए मानते हो तुम, इल्म गैब नबी के लिए मानते हो, शैतान के लिए मानते हो। हजरत खान वही कह रहे हैं कि अगर शैतान के लिए भी मुनव्वर रजा अगर इल्म गैब मानते हो, नबी के लिए मानते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम की इसमें कमाल क्या है, तखसीस क्या है, खुसूसियत क्या है, शान क्या है, तो तुम वाज़ेह नहीं करोगे? हजरत वही सवाल, क्या तखसीस, इस सवाल है ना कि अकीदा। फिर आगे ऐसा इल्म गैब तो जिस तरह तुम मुनव्वर रजा मान रहे हो शैतान के लिए, तो हजरत वही कहा तुम शैतान के लिए मानते हो, तो ऐसा इल्म तो शैतान के लिए हो तो मानते हो, तो जैद के लिए भी है, अमर के लिए भी है, हर पागल के लिए भी है, मजनू के लिए भी है। तो शैतान के लिए मानो तुम गुस्ताख नहीं, गधे के लिए मानो तुम गुस्ताख नहीं, या तुम्हारा अकीदा पेश किया जा रहा है तो ऐसा इल्म को तो फिर जैद के लिए मान लिया जाए, अमर के लिए जाए, तो हजरत गुस्ताख क्यों? उसी को तुम्हारे साहब लिख रहे हैं कि हजरत थानवी मसले को खालिस नुक्ते देखने के आदि थे। मैंने हवाला भेज दिया पर्सनल से, हिम्मत है पढ़ के बताओ। तुमने कहा गुस्सा, तुम्हारे बड़े कह रहे हैं कि मुसलमान नजर से हर बात से पेश करने वाले थे, तुम कह रहे हैं गुस्सा, तुम्हारी बात बोल रहा है। सामईन मोहतरम, मैंने
जितने सवालात किए हैं, मेरे एक सवाल को इसने छुआ तक नहीं। अब हिफ्जुल ईमान की आड़ में ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सामईन मोहतरम, ये जो आलिमुल गैब का रट लगा रहा है, रोना रो रहा है सामईन मोहतरम, ये आलिमुल गैब का, तो ये तो भाई इसमें है नहीं। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर ये कि आपके ज़ात मुक़द्दसा में इल्म गैब का हुक्म किया जाना का क्या है? आलिमुल गैब का हुक्म किया जाना नहीं है, इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाज़ गैब? कुल की उन्होंने नफ़ी कर दी। और अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, क्या अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी अगर बाज़ उलूम गैबिया अगर मुराद है सवाल में, ठीक है, सवाल की यहाँ जो है वजाहत करे थानवी, अगर सवाल में बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म गैब है, कुत्ते, खिंजीर, सूअर, सभी, मजनून, जमी हैवानात सबको हासिल है, बाहम के लिए सबको हासिल है। तो हमारे आलिम साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ जो है अशरफ अली थानवी ने कुत्ते, बिल्ली, सूअर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस इल्म को बराबर कर दिया है, और बराबरी के बिना पर वो पक्का सड़ा हुआ काफिर है। और अल मुहन्नद में जिसमें तस्दीकात जो है थानवी के मौजूद है, अपने कुफ्र पर खुद मोहर लगाया है। तो सामईन मोहतरम, यहाँ तो आलिमुल गैब का जिक्र ही नहीं है, सवाल की वजाहत खुद थानवी ने की है, मुतलकन इल्म गैब का इनकार किया है, बाज़ उलूम गैबिया को तस्लीम करके कुत्ते और खिंजीर के बराबर कहा है। तो सामईन मोहतरम, अब हमारे यहाँ किसी ने यह लिखा हो कि शैतान का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, और एक बात ध्यान में रखें कि एक है इल्म गैब लगत के एतबार से, एक है शरअ के एतबार से। तो जादूगर, काहिन, शैतान, इन लोगों को जो चीज़ छुपी मालूम हो वो लगत के एतबार से इल्म गैब कहलाता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब मालूम है वो शरअ के एतबार से इल्म गैब कहलाता है। तो सामईन मोहतरम, मैंने इनसे जो सवालात किए हैं कि जो हमारा तू कौल बता रहा है हमारे मुसन्निफ का, वो कौल साबित कर और अकीदा साबित कर, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो हिफ्जुल ईमान के वो गलाजत वाली इबारत का नतीजा है। दूसरा ये कि तुम आधी अधूरी इबारत पढ़ के कहते हो कि ये रद्द के लिए काफ़ी है, तो साबित करके ये रद्द के लिए काफ़ी है। और मैंने तुमसे कहा था कि ला तक़रबुस सलाह को कोई छोड़ देगा, तुमने जवाब दिया कि कोई कहा ही नहीं। अरे तो उसूल के मुताबिक हमारे जो आलिम बता रहे कि जो रद्द के लिए काफ़ी हो, अगर तुम इसको दलील बनाती हो तो रद्द के लिए जो काफिल है तो तुम उतनी इबारत पढ़ो ना जो रद्द के लिए काफ़ी हो। अभी तुम इबारत पढ़ने गए, ऊपर डंडी मार रहे हो और हिफ्जुल ईमान पर अशरफ अली थानवी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अशरफ अली थानवी की इबारत में जब उसने खुद वजाहत कर दी कि कुल गैब मुराद है या बाज़ इल्म गैब मुराद है, और बाज़ इल्म गैब के बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर बताया, वो काफिर हुआ या नहीं?